नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम सिंथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हर बार परीक्षा में 2 या 3 नंबर में आता है, इसीलिए हम 2 या 3 नंबर पाने के लिए इस वीडियो को देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, इसका पहला रूल है। पहले मैंने इसको इसलिए कुछ लिख दिया, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसलिए कुछ पहले लिख दिया हूँ। पार्टिसिपल का प्रयोग करके ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे पार्टिसिपल कहलाते हैं। इसमें जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। उनमें से केवल एक वाक्य में फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा अन्य वाक्यों के वर्ब को पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट तो एक ही होता है, परंतु फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न होते हैं। आइए समझा दूँ कैसे। देखो, हमारा सब्जेक्ट तो ये हमारा पहला वाक्य है, आई रीच्ड होम। पहला वाक्य है यहाँ तक। आई टूक ऑफ माई क्लॉथेज, ये दूसरा वाक्य है। तो इसका देखो, सब्जेक्ट इन दोनों का तो एक ही है, परंतु फाइनाइट वर्ब रीच्ड और यहाँ टूक अलग अलग है। तो इसका बनेगा रीचिंग होम आई टूक ऑफ माई क्लॉथेज। अभी नहीं समझ में आएगा, पूरा रूल समझ लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होता है, यहाँ जैसे ही हो जाता, यहाँ सी हो जाता, तो यह नियम लगता नहीं। अलग अलग होता है तो यह नियम लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं। हमारा रूल दूसरा है, ध्यान से देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा जरूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूल 2। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य को जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। एक एग्जाम्पल तथा जो कार्य पहले हुआ है
उसे फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। पार्टिसिपल में तथा जो कार्य अंत में हुआ, माने जो कार्य बाद में हुआ था, जो कार्य बाद में हुआ है उसे फाइनाइट रहने देते हैं, उसे फाइनाइट रहने देते हैं, रहने देते हैं। अगर आपको रूल समझ में आ गया तो आपके लिए एकदम आसान है। आइए एग्जाम्पल देखकर आपको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल रहेगा हमारा, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल, सी सा ए स्नैक, सी सा ए स्नैक। अब हम दूसरा लिखते हैं, सी रैन अवे विथ फायर, सी रैन अवे विद फियर। अब हम देखते हैं क्या, अब इसको देखते हैं। सब्जेक्ट इसका सी और इसका सी एक ही है। फाइनाइट वर्ब सा रैन अलग अलग है। फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, कर्ता एक ही है। तो हमें देखते हैं, एक बार रूल आपको समझा देते हैं फिर से। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य को जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले हुआ है उसे फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में, तथा जो कार्य बाद में हुआ है उसे फाइनाइट रहने देते हैं। इसमें पहले काम सांप को देखने का, इसके बाद डरकर भागने का हुआ है। इसमें पहले सांप को देखा, फिर डरकर भाग गई, तो क्या होगा? सीइंग 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 ए स्नैक, सीइंग ए स्नैक कामा। अब इसके बाद इसी को लिख देते हैं, सी रैन अवे विद फियर। समझ में आया? इसी में केवल आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी। समझ में आया? अब हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को आपको बता दूं, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल। आइए लिख देते हैं पार्टिसिपल के प्रकार। ये पार्टिसिपल के प्रकार। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। हमारा ए है प्रेजेंट पार्टिसिपल,
प्रेजेंट पार्टिसिपल बी है हमारा, बी है पास्ट पार्टिसिपल सी है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यह क्रिया के केवल मैं बता देता हूँ, यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके होता है। इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं। बहुधा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। लिख देता हूँ। यह क्रिया के अंत में, या क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से, लगाने से बनता है। इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम। दूसरा वाक्य, आई टूक ऑफ माई क्लॉथेज। तो इसमें आई रीच्ड होम, मैं घर गया, मैं अपना कपड़ा धोया। क्या होगा? आई रीच्ड होम, मैं घर गया, मैं अपना कपड़ा धोया। तो इसमें देखो हमारा सब्जेक्ट एक है परंतु फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आता है। तो इसके बनाते हैं रीचिंग होम, मुख्य क्रिया में आईएनजी, रीचिंग होम कामा आई टूक ऑफ माई क्लॉथेज। बस बहुत सरल है। आई टूक ऑफ माई क्लॉथेज। केवल आपको एक बार रूल पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई वाज हंग्री। आई टूक माई फूड। आई टूक माई फूड। पहला वाक्य है आई वाज हंग्री, दूसरा वाक्य है आई टूक माई फूड। मैं भूखा था, मैं खाना खाया। तो इसके बनाएंगे वाज, बी वर्ग में, बी वाज बीन, बी वर्ग में आता है। बीइंग बनाएंगे
बीइंग, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे नहीं, बीइंग हंगरी, हंगरी कामा आई टूक ऑफ माई फूड, आई टूक ऑफ नहीं है सॉरी, माई फूड। समझ में आया? अब देख लेते हैं हम दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से पहले एक और वाक्य देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल। इसमें अलग रूल है, थोड़ा समझना। आई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज एब्यूजिंग, वह गाली दे रहा था। एब्यूजिंग हिज नेबोर, अपने पड़ोसी को। हिज नेबोर, अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वाज अब्यूजिंग निकबॉयर, अपने पड़ोस को गाली दे रहा था। इसमें रमेश का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है, निकबॉयर पड़ोसी से। तो इसमें अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। बताते हैं कैसे, आइए देखते हैं। आई सा एब्यूजिंग हिज निकबॉयर, समझ में आया? वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद रखें आयशा एब्यूजिंग, वो गाली दे रहा था। ही निकबॉयर, अपने पड़ोसी को। समझ में आया? अब हम पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल बताते हैं। यह क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडजेक्टिव के रूप में होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तभी समझ में आएगा। आई फाउंड माई पेन, I found my pen. It was lost. It was lost. तो हमारा बनेगा I found my lost, लास्ट फिर पेन, समझ आया? लास्ट पेन, बस
अब इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाती है। थोड़ा हिंट दे देता हूं, इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। और इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, समझ में आया, समाप्त हो जाए। तो और दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो जो क्रिया को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट में बदल देते हैं। आइए एग्जाम्पल के तहत देखते हैं, तभी समझ में आएगा, वैसे नहीं। रूल तो देख लिए। एग्जाम्पल के तहत हमारा एग्जाम्पल है सी, एग्जाम्पल लिख देते हैं सी, एक मिनट। सी had completed her written work, she went to market, market। इसका बनेगा एक कार्य देखो, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया और तब वह बाजार गई। इसमें एक कार्य पूरा समाप्त हो गया कि नहीं, घर अपना पूरा कार्य समाप्त कर लिया, उसके बाद घर गई। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हर रिटन वर्क सी वेंट टू मार्केट। फिर इसके बाद कामा लगा कर वैसे लिख देना है, सी वेंट टू मार्केट। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही वॉज पनिश्ड, बाय हिज टीचर। ये पैसिव वॉइस में वाक्य है। वह अपने शिक्षक के द्वारा दंडित किया गया, वही पहला वाक्य है। ही फेल्ट सॉरी। समझ में आया। तो हम बनाएंगे हैविंग बीन। जब हम पैसिव वॉइस में है तो बीन लगा कर बनाएंगे हैविंग के साथ। हैविंग बीन पनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय हिज टीचर,
टीचर। समझ में आया? ही फेल्ट सॉरी। अब हमको यहाँ कामा लगाकर ऐसे लिख देना, ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। मित्रों, आपको अगर नियम समझ में आ जाता है तो ये एकदम सरल है, गाजर का हलवा है।